Hello everyone, I welcome you all in the third सेशन ऑफ द नॉवल। तो नॉवल के आपके तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट हमारा जो नॉवल का है ना। तो हमने अब तक 2 पार्ट कवर कर लिए हैं नॉवल के, और उसमें हमने नेम क्या है नॉवल का, कैन लव हैपन ट्वाइस बाय रविंद्र सिंह, है ना। तो उन्होंने नॉवल को लिखा है। तो हमने इंट्रोडक्शन वगैरह जो था वो हमने अब तक देख लिया। अब हमारी मेन कहानी स्टार्ट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको सेशन पसंद आता है तो, है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉवल है ना, मज़ेदार है, एक लव स्टोरी है। तो पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा, इजी भी है, और साथ ही में आप इंग्लिश ग्रामर स्पीकिंग एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न, है ना। तो इसकी गारंटी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मीन्स आपको ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी चीज़ें एकदम सही हो जाएंगी। बस आप कंटिन्यू इसको पढ़ते रहिए, जैसा मैं बताता जा रहा वैसा फॉलो करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट गेटिंग लेट। तो चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चैप्टर नंबर 1 में देखो कहानी कहाँ से स्टार्ट होती, क्या चीज़ें होती हैं। तो अभी तक राइटर ने अपने बारे में आप बताया था। अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो लिखा हो कि डस्क हैड फॉलन व्हेन अमरदीप वॉक्ड आउट ऑफ द एग्जिट गेट ऑफ बिजी चंडीगढ़ एयरपोर्ट, है ना। तो ये हमारा एक सेंटेंस है। तो पहली चीज़ देखो तो आपको क्लॉजेस और फ्रेजेस आने चाहिए, तब चीज़ें और आपकी और बेहतर हो सकती है, आप कॉम्प्रहेंशन को और अच्छे से समझ सकते हो। तो इस सेंटेंस को देखोगे, डस्क हैड फॉलन एक हमारा एक ये पार्ट है, क्लॉज है। दूसरा व्हेन से जुड़ा हुआ, व्हेन अमरदीप वॉक्ड आउट ऑफ द एग्जिट गेट ऑफ बिजी चंडीगढ़ एयरपोर्ट, एक ही हमारा क्लॉज है यहाँ से व्हेन से लगा करके। एक बार फिर से मैं इसको करता, एक हमारे यहाँ तक, और इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ, और दूसरा वाला पार्ट हमारा ये है ना। तो ये इतना, तो ये हमारा एक सेंटेंस है और इसमें 2 क्लॉजेस हैं। तो आप कैसे करोगे? अच्छा, जो व्हेन वाला पार्ट है ये है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। कौन से है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप क्लॉज और ये सब पढ़ना चाहते हैं, फ्रेज पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे मीन्स वीडियो जो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ग्रामर वाले में जा सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो जैसे इन्होंने देखो लिखा है कि डस्क हैड फॉलन, तो इस सेंटेंस में टेंस देखो कौन सा है। तो इस सेंटेंस में जो टेंस है वो हमारा कौन सा है, वो है अगर हम बात करें तो टेंस हमारा हो जाता है, हैड लिखा हो तो ऑब्वियसली कौन सा परफेक्ट है, परफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा परफेक्ट हो गया। तो डस्क हैड फॉलन मतलब, डस्क का मतलब क्या होता है? संध्या काल। तो जैसे सुबह का टाइम होता है तो डॉन होता है, DAWN होता है, DAWN, है ना। डॉन जिसको बोलते हैं, इसको उषा काल हिंदी में बोला जाता है। और इसी का जस्ट अपोजिट जो होता है, जस्ट अपोजिट क्या होता है कि इसको बोलते हैं डस्क, बोलते जो शाम का समय होता है उसको। तो शाम के समय में क्या होता है कि जो संध्या काल जिसको बोलते हैं, तो बोला गया कि संध्या काल क्या है, हो चुकी है ना। संध्या काल हो चुकी है। हैड का हो चुकी नहीं, हो चुकी थी, है ना। संध्या काल हो चुकी थी, ये हो गया। उसके बाद व्हेन अमरदीप वॉकड आउट, जब अमरदीप क्या हुआ, वॉकड आउट का एक कौन सा टेंस हो गया, अमरदीप वॉकड आउट, ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट। जब अमरदीप बाहर आया किससे, आउट ऑफ द एग्जिट गेट ऑफ बिजी चंडीगढ़ एयरपोर्ट। तो एग्जिट गेट किसके एग्जिट गेट से, बिजी चंडीगढ़ एयरपोर्ट था उसके, है ना, गेट से बाहर आए। तो इसको आप सीधा करके बोल सकते हो, जब अमरदीप जो चंडीगढ़ का बिजी एयरपोर्ट था उसके गेट से जब बाहर आया, तो उस समय डस्क क्या थी, मतलब संध्या काल हो चुकी थी। इस सेंटेंस का ये मीनिंग है ना। तो आगे देखते हैं क्या है। अ चिली विंटर, विंटर लिखा है, फिर लिखा अ चिली, मतलब बहुत ही कड़ाके की जो विंटर थी, है ना, कि मतलब जो ठंड थी। वेलकम्ड हिम, फिर पास्ट इंडेफिनिट, स्वागत किया। हिम मतलब अमरदीप का उसने स्वागत किया। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार, है ना। तो जैसे आप मीन्स आपने बोला कि भाई आप इस शहर में कब आए, तो मैंने आपने बोला कि मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो, आई हैव कम हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, है ना, पहली बार, है ना। या फिर आपने बोला कि मैंने उसको पहली नज़र में पहली बार जब देखा, तो व्हेन आई सॉ हर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो वेरी फर्स्ट टाइम हम वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। कि जो पहली बार कौन है, अमरदीप कहाँ आए, है ना, चंडीगढ़ में आए। तो हुआ क्या,
टाइम टू द सिटी ब्यूटीफुल, तो सिटी ब्यूटीफुल किसके लिए आया, चंडीगढ़ के लिए आया। तो भाई देखो एक आपको नया नाम पता चला, चंडीगढ़ का एक नाम द सिटी ब्यूटीफुल भी रखा गया है ना, तो ये हो गया। तो जब इस शहर में पहली पहली बार आए तो एकदम कड़ाके की ठंड ने उनका स्वागत किया। द इवनिंग, वो शाम, द का इन्होंने इस्तेमाल किया। द हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा क्या होता है कि मीन्स फिक्स होता है, डेफिनेट ये आर्टिकल है, तो डेफिनेट आर्टिकल का मतलब जब चीज़ें निश्चित होती तब इस्तेमाल किया जाता है। तो द इवनिंग वॉज इवन मोर ब्यूटीफुल, जो वो शाम थी ना वो और भी ज़्यादा सुंदर थी। फॉर इट वॉज वैलेंटाइंस डे, तो यहाँ पर मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूँ फॉर जो यहाँ पर लिखा गया, फॉर का मतलब क्या निकलेगा, तो आप क्या बताएंगे, है ना। तो आप वीडियो को पॉज करिए और सोचिए क्या निकलेगा। फॉर इट वॉज वैलेंटाइंस डे, तो आप फॉर का मतलब के लिए निकालोगे तो गलत हो जाएगा। फॉर का मतलब यहाँ पर बिकॉज है ना, क्योंकि इट वॉज वैलेंटाइंस डे, क्योंकि वो कौन सा दिन था, वैलेंटाइंस डे का दिन था, है ना। हाँ, इसलिए वो शाम और भी ज़्यादा सुंदर थी। आगे देखें, लव वॉज इन द एयर, कह रहे हैं राइटर कह रहा है लव वॉज इन द एयर, जो प्यार था ना, कि अब देखो लिटरली अगर देखो प्यार कहीं हवा में होता नहीं ना, माहौल वैसा था। लव वॉज इन द एयर, जो प्यार था वो का हवा में था, मतलब माहौल वैसा था। एंड है ना, रेड वॉज द कलर एवरीवेयर, और रेड जो था वो कलर एवरीवेयर था, मतलब हर जगह लाल कलर ही रेड दिखा रहा था। क्यों दिखा रहा था, क्योंकि वैलेंटाइंस डे का दिन था और वैलेंटाइन डे पर रेड रोज़ का इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से वैसा माहौल था, है ना। द टेम्परेचर मस्ट हैव बीन क्लोज टू 4 डिग्री सेल्सियस, है ना, कि जो टेम्परेचर था वो कितना। अब मैं अगर इस सेंटेंस में पूछूं, अगर आपसे इस सेंटेंस में वर्ब बताइए और हेल्पिंग वर्ब बताइए, तो आप क्या बताएंगे, है ना, आप खुद से सोचिए। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, मस्ट हैव जो है ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और बीइंग जो है बी का थर्ड फॉर्म, ये हमारी वर्ब है। तो जो कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो ज़रूर पहुँच चुका होगा कितना, क्लोज टू 4 डिग्री सेल्सियस। मेक मस्ट का इस्तेमाल जब तब हम करते हैं जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती तब इस्तेमाल किया जाता है ना। तो मे माइट मस्ट होता है, तो मे का इस्तेमाल हम 50-50 के लिए करते हैं, और माइट का मतलब शायद वगैरह के सेंस में किया जाता है ना। और मस्ट का मतलब ज़रूर, कह रहे हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ज़रूर पहुँच चुका होगा, है ना। गेस उन्होंने किया। आगे बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू द विंटर चिल, है ना, सॉरी एडिंग लिखा हुआ है, कह रहे एडिंग का मतलब कुछ चीज़ इसमें ऐड करके, क्या ऐड करके, द विंटर चिल, मतलब एक तो पहले से ठंड थी, है ना। वॉज द कूल ब्रीज विच वॉज ब्लोइंग दैट इवनिंग, है ना, कह रहे हैं कि एडिंग टू द विंटर चिल मतलब एक तो पहले से ठंड, ऊपर से वॉज द चिल वॉज द कूल ब्रीज, है ना। कूल का मतलब ठंडी, ब्रीज का मतलब जो ठंडी ठंडी हवा होती है उसको ब्रीज बोलते हैं। स्पेशली जब बीच वगैरह पे जाओ तो जो समुद्र से हवा आती है तो उसको ब्रीज बोला जाता है। तो कह रहे कि ठंडी ठंडी हवा बह रही थी और भी ज़्यादा वो विंटर को और ठंडा बना रही थी, है ना। विच यानी कि ब्रीज के लिए, विच वॉज ब्लोइंग जो कि बह रही थी, दैट इवनिंग उस शाम में, है ना। और क्या कर रही थी, कॉम्पल इसी से कंपल्सन बना है, इसी से कंपल्सरी बना है ना। तो कई सारे वर्ड्स आपको मिले, तो कह रही थी कॉम्पल जो मजबूर कर रही थी, द जस्ट अराइव्ड का मतलब तुरंत जो आए थे, है ना। पैसेंजर्स को, यात्रियों को, तो पुल आउट, अब पुल आउट का मतलब आप बताओ क्या निकलेगा। पुल आउट का मतलब अगर आप पहली बार देखोगे तो उतारना आएगा, लेकिन नहीं, उतारना नहीं है ना, पहनने के सेंस में है। पुल आउट देयर जैकेट्स मतलब कि जो गेट से बाहर जब निकल रहे थे तो वो जो विंटर चिल थी ना वो लोगों को मजबूर कर रही थी, कॉम्पेल कर रही थी कि वो क्या करें, अपने जैकेट्स को पहन लें, पुल आउट कर लें, ऊपर तक खींच लें, है ना। ये सेंस निकला। तो अगर आपको इसका पुल आउट का मतलब मीनिंग नहीं भी निकला तो आप इसको पढ़ने के बाद मतलब निकाल सकते हैं, क्योंकि ठंडियों में कोई जैकेट उतारेगा नहीं बल्कि पहनेगा, है ना। हाँ, ये सेंस हो सकता है ना। आगे चलें, कह कि इन्जॉइंग का मतलब है कि इन्जॉय करके, है ना। इन्जॉइंग देखो यहाँ पर कौन सा है, पार्टिसिपल आपके 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो ये आपका कौन सा है, ये जो पार्टिसिपल है कौन सा, ये हमारा है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल सॉरी जेरेंड है ना। तो जेरेंड, एन्जॉइंग का मतलब एन्जॉय करके, द इनिशियल का मतलब शुरुआती, है ना। फ्यू मोमेंट्स कुछ क्षणों को, जैसे फ्यू होता है, अ फ्यू होता है, द फ्यू होता है, उसी तरह लिटिल होता है, अ लिटिल होता है, द लिटिल होता है। तो फ्यू का मतलब काउंटेबल नाउन्स के लिए किया जाता है, और लिटिल और अ लिटिल द लिटिल का मतलब क्या होता है, अनकाउंटेबल के लिए किया जाता है। दोनों का मतलब क्या होता है, कम के सेंस में किया जाता है ना। तो कह शुरुआती के कुछ क्षणों को एंजॉय करके, है ना, अमरदीप लेट हिज बॉडी फील। अब इसमें अगर आप मैं पूछूँ टेंस कौन सा है तो आप क्या बताएंगे,
अमरदीप लेट हिज बॉडी फील, तो लेट के तीनों फॉर्म वही रहते हैं, लेट 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 लेटिंग होता है, तो लेट ये पास्ट इंडेफिनिट, तो अमित पास्ट इंडेफिनिट है, तो अमरदीप ने अपनी बॉडी को फील करने दिया, क्या है ना, वही ठंड जो शुरुआती क्षण थे। एंड एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। हग होता है एक, तो हग होता है नॉर्मली, और एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब होता है टाइट हग, एकदम जकड़ करके जब पकड़ना, तो गले लगाया किसको, है ना, द कोल्ड सराउंडिंग हिम, जो चारों तरफ से उनको घेरे हुए थे उसको गले लगाया, है ना। बट है ना, आगे देखो, बट ही कुड नॉट बेयर इट फॉर लॉन्ग, है ना, ही कुड नॉट, देखो कुड का इस्तेमाल हम कब करते हैं, कैन का यूज़ हम प्रेजेंट में कैपेसिटी दिखाने के लिए करते हैं, पास्ट में चेक्ड एबिलिटी के लिए हम कुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ही कुड नॉट बेयर मतलब ही वो लंबे समय तक, बेयर का मतलब बर्दाश्त करना, ही लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सका। इट का मतलब ठंडी को, फॉर लॉन्ग लंबे समय तक, है ना, मतलब ज़्यादा देर तक वो क्या हुआ, अमरदीप जो है ना कि वो ठंड में नहीं रह सके, है ना, वहाँ पर खड़े नहीं रह सके। सोन ही पुल्ड आउट ही जैकेट, और जल्दी ही उन्होंने क्या किया, ही पुल्ड आउट ही जैकेट, उन्होंने अपने जैकेट को क्या किया, है ना, कि जैकेट को पुल्ड आउट ऊपर खींच लिया। एंड जिप्ड, जिप्ड का मतलब वो चेन बंद कर ली। इट अप टिल हिज नेक, है ना, इट अप मतलब कहाँ तक, टिल हिज नेक अपने गर्दन तक, मतलब कहने का मतलब अपने गर्दन तक उसने क्या कर ली, अपनी जीप को ऊपर खींच लिया, है ना। द फॉगी ब्रीथ दैट ही एक्सेल्ड वॉज विजिबल, जो फॉगी ब्रीथ थी, फॉगी का मतलब जो वही जो जब ठंडियों में हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो हमको दिखाई पड़ती, विजिबल है ना, दिखाई पड़ती है। तो जो ब्रेथ थी, ब्रीथ नहीं है ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब होता है जो सांस, और ब्रीथ का मतलब सांस लेना, है ना। तो जो फॉगी ब्रीथ थी, ही एक्सेल्ड, एक्सेल्ड का मतलब बाहर छोड़ना, इनहेल का मतलब अंदर लेना, तो ई एक्स जब आता है तो बाहर के सेंस में आता है, और इन का मतलब अंदर होता है। तो एक्सेल्ड क्या है, जब उसने जो सांस बाहर छोड़ी थी, वॉज विजिबल वो दिखाई पड़ रही थी, इट वॉज दैट कोल्ड, और ये वो कड़ाके की ठंड थी, है ना। तो ये इन्होंने बोला, ये इतना बताया। तो आज हम यहीं पर इसको ख़त्म रोकते हैं, है ना, और अगले हम सेशन में फिर से हम कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो आई होप आपको पसंद आया होगा सेशन ये, क्योंकि हम इसमें धीरे धीरे चलेंगे, छोटे छोटे सेशंस में करेंगे ताकि आप बोर भी ना हो, है ना, और आपको मज़ा आए। तो आपने आज की कहानी में क्या देखा कि अमरदीप वहाँ से गेट से, चंडीगढ़ गेट से बाहर निकलते हैं, है ना, और माहौल वहाँ का कैसा था, ठंड थी कैसी थी, इन सब के बारे में चर्चा की, है ना। 10 से लगभग 12 मिनट में ये सारी हमने चर्चा की। तो आज यहीं पर रोकते हैं, है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट डे नए सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, है ना। और अगर सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं।